हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ही घड़ी रह चुके हैं आपके सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के। आप अच्छे से तैयारी रख के धैर्यता के साथ जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और अटेम्प्ट आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो चलिए एक बार हम जो है आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार और अभ्यास करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर का देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं कंप्यूटर है और सामान्य ज्ञान भी बहुत जल्दी करेंगे, केवल आंसर देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्द शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है सेलेक्ट कर लेंगे ऑल में जा करके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है टेराबाइट, 1 टेराबाइट मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स। ये सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर है एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्याही डाटा रहता है, ये कहलाता है मास्टर फाइल। तो सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए केवल आंसर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपके एग्जाम से पहले। एक पीओएस मशीन निम्न में से क्या सही है? पीओएस मशीन है तो क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा रहित लेन देन, ये भी सही है। पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, तो उपरोक्त सभी सब आएगा। चलिए चौथा है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये ओपेरा ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी ये तीनों सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो देखिए ये कौन सा हार्डवेयर है? साउंड सिंथेसाइजर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5वें का। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो देखिए 6वें नंबर में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के उपलब्ध हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर देखते हैं, चलिए में खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। जो है प्रयोग जो है उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका FTMA, तो ये सी करेक्ट आंसर होगा। एनिमेशन क्या है? 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है स्थिर चित्रों को गति देना, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 8वें में। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MD-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, तो ये क्या है? तो देखिए 90वें नंबर में ये है ब्रेन, बी जो है करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है 10वें नंबर में? तो ये जो इक्वल का चिन्ह है इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो देखिए 11वें नंबर में ये क्या है? PHP, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 12वें का ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए 12वें में ये HTTP का, बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो पाइथन, डी, बाकी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन है XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, XD का क्या अर्थ है? देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और व्यापक भी पूछा है, तो ये एक्सट्रीम डिजिटल, बी जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन। तो ये थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ये व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेट। चलिए इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, देखिए IP एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, तो 16वां का डी करेक्ट आंसर है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए किसका किया जाता है? लेजर प्रिंटर का, बी करेक्ट आंसर। 18वां का देखते हैं, USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? ये 4D प्रिंटिंग कहते हैं, ये जो है करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? 19वां नंबर क्वेश्चन, तो किसमें? CD-ROM में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा उबंटू, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पिछले बार भी क्वेश्चन में देखें, तो ये सारे याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं एक जो है हिंदी का भी कर लेते हैं सरसरी तौर पर। रस के संस्थापक आचार्य हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन, तो रस के कौन से हैं? भरत मुनि। तत्सम शब्द कहते हैं, देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है,
तो तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 23वें का निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देखें आप लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन, तो ये कौन सा है? ग। कौन सा है? ग। 23 का ग। 24वें नंबर का देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या अर्थ है? 24वें का, तो इसका अपने आदमी को कम महत्व देना। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए इसमें कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का। यहाँ देखिए दुर्नीति 26वें है। दुर्नीति का संधि विच्छेद, दुर्नीति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? दुधन नीति, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र। 27 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है आस्तीन का सांप, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए क्या है? तो 28 नंबर का ये हो जाएगा सर्वज्ञ, डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? तो देखिए शब्दालंकार देख लेते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन, तो ये अनुप्रास है। अगला है, ये चीज़ तुम्हारा ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 30, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान से भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमें एक बार रिवाइज करने एग्जाम में बैठने से पहले, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस जितना रहेगा हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेक्ट करने में हमें बहुत मदद मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ये सामान्य ज्ञान से। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? तो देखिए 86 में टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? अवरक्त संकेतों से। तो साइंस से बहुत अच्छा जो क्वेश्चन पूछा गया है। 86 का सी करेक्ट आंसर है। 87 नंबर देखते हैं, एक देश के आर्थिक विकास को मापने में सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो 87 का देख लेते हैं, ये कौन सा है? मानव विकास सूचकांक में सुधार, डी जो है करेक्ट आंसर है। 88 नंबर देखते हैं, चूने के पानी में होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है 88 का ए करेक्ट आंसर होगा। 89 का स्किप करते हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर से संबंधित था। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, डी करेक्ट आंसर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन, ये कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है, एक बल्ब का तंतु बना होता है, 92 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है टंगस्टन से बना होता है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? 93 नंबर का, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, सही आंसर। नेक्स्ट है, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों में के किस भाग में पाए जाते हैं? तो देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ सही आंसर होगा आपका पश्चिमी। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? तो लॉर्ड वेलिजले ने किया था, 95 का सी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो गृह मंत्री पूछ रहा है, तो ये सरदार पटेल थे, तो ए जो है करेक्ट आंसर है 96 का। 97 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ता में से एक है? 97 का उस समय पूछा गया है, तो ये बाजरा का। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछा है, तो कपास है, 98 का ए। 99 का देखते हैं, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, डिप्थीरिया, तो ये जो है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला जो है देखते हैं, चलिए, भारत में कृषि से संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन, इसमें फसलें शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? 102 नंबर का, तो ये जो है किसका? अकबर और हिमू के बीच लड़ा गया था, 102 का बी। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में, सी जो है करेक्ट आंसर है 103 का। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? चक्रवात के केंद्र में, तो ये निम्न वायुदाब पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ पद शब्दावली क्या सम्मिलित है? तो 105 में क्या सम्मिलित है? क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है, ये भी सम्मिलित है। क्या पद धारक को हटाने का अधिकार शासन को है? क्या पद धारक को शासन वेतन देती है? 5 संसद की सदस्यता
के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में उपयुक्त सभी सम्मिलित है। 105 का 106 नंबर का लू किस प्रकार के, अगला देखते हैं, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। 107, तो ये जो है सामयिक पवन का उदाहरण है। अगला है विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है। तो ये कूट में लिया गया है, आंसर कूट में पूछा गया है। तो ये इसमें पहला यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यह लोकसभा में पेश किया जाता है और यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? तो 1921 में। चलिए अगला है राज्य लोक आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है। 110 नंबर का, तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। तो देखिए 111 नंबर में कौन सा शामिल नहीं है, ये जो है संसद और राज्य का विधानमंडल, पहला और दूसरा कौन सा है? 111वें का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, तीसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा होगा संघीय न्यायपालिका और ये चौथा राज्य न्यायपालिका, ये दोनों शामिल नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, तीसरा और चौथा ये शामिल नहीं होगा। 111वां का बी। चलिए 112वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है। तो 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर ठीक स्थित रहता है। बी करेक्ट आंसर है। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। 113वां नंबर का, तो ये आजीवक धर्म के अनुयायी थे मौर्य सम्राट बिंदुसार। तो 113 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 114 नंबर, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से है। तो 114 का ऋग्वेद हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला है एक पिंड का भार अधिकतम होता है। 116वें नंबर, तो ये जो है किस में होता है? हाइड्रोजन में। 116वें का सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है संविधान में कितने भाग हैं। तो आप सभी जानते हैं 22 भाग है। ए करेक्ट आंसर है। 118, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर विकेट ऋण की सीमा क्या है। 118वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है? 50,000 से 5 लाख। अभी जो है इसमें बढ़ाया गया है, ये करंट अफेयर में बता दिया गया है। अगला है वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है। 119 नंबर का क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, बिल्कुल सही। और यह केवल लोकसभा में पूरा ही स्थापित किया जाता है, ये भी सही। और राज्यसभा विधेयक की स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, ये विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। अगला है आपका गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है 119 का। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका समय भी हो रहा है और कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसे छोड़ देते हैं। फिलहाल इतना करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पेपर दीजिएगा धैर्यता के साथ। जैसे पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम में जरूर सेंड कर दें, ताकि आपको मॉडल आंसर जल्द से उपलब्ध कराया जाए।